गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12वीं विषय गणित के सभी छात्र छात्राओं का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर 2 फलन के अंतर्गत प्रश्नावली 2.3 के प्रमेय क्रमांक 4 को समझेंगे। प्रमेय क्रमांक 4 में दिया है, यदि f such that a dash to b व्युत्क्रमणीय फलन है तब दर्शाइए कि f इनवर्स का प्रतिलोम f है, अर्थात f इनवर्स का इनवर्स बराबर f। क्लियर? f इनवर्स का प्रतिलोम का अर्थ हुआ f इनवर्स का भी इनवर्स। तो f इनवर्स का इनवर्स बराबर f, यही हमको सिद्ध करना है। तो आइए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में जो दिया है उसको आपको लिखना होगा। तो f such that a dash to b व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है, इसलिए f एकाकी आच्छादक है। यदि फलन व्युत्क्रमणीय है तो f क्या होगा? एकाकी आच्छादक होगा। f एकाकी आच्छादक है। अतएव यदि f एकाकी आच्छादक है तो f इनवर्स भी एकाकी आच्छादक होगा। तो f इनवर्स such that b dash to a एकाकी का अस्तित्व है, और f इनवर्स एकाकी आच्छादक है, एकाकी आच्छादक है। अब यदि f इनवर्स एकाकी आच्छादक है तो इसका अर्थ यह है कि इसलिए f इनवर्स व्युत्क्रमणीय फलन है। f इनवर्स भी व्युत्क्रमणीय फलन है। क्लियर? इस प्रकार अतः अब यदि f इनवर्स व्युत्क्रमणीय फलन है तो हम लिख सकते हैं कि f इनवर्स का इनवर्स भी एकाकी आच्छादक है, एकाकी आच्छादक है। ठीक है, तब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करने के लिए दिया है आप लोगों को प्रश्न में? f इनवर्स का इनवर्स बराबर f, f इनवर्स का इनवर्स बराबर f, यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसके आगे इसका हल समझेंगे हम। इतनी बातें आपको अवश्य लिखना होगा जो प्रश्न में आपको दिया है और जो सिद्ध करना है। x belongs to कैपिटल, चूंकि x belongs to कैपिटल A तथा f such that a dash to b एकाकी आच्छादक है ना? एकाकी आच्छादक है, तब y belongs to कैपिटल B का अस्तित्व इस प्रकार है, इस प्रकार है कि f ऑफ x बराबर क्या? f ऑफ x बराबर y। ठीक, अब यदि f को हम दूसरी ओर लेके गए तो f ऑफ या f इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा? x। f इनवर्स y बराबर x।
पुनः हम एफ इनवर्स को एक्स की ओर लेके जाए तो एफ इनवर्स का इनवर्स प्राप्त होगा आपको ऑफ एक्स बराबर वाई। क्लियर। अब y का वैल्यू आपके पास है एफ ऑफ एक्स, तो एफ इनवर्स का इनवर्स ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स ले लें तो कोई समस्या नहीं है ना। अब यदि हम दोनों पक्षों से x हटा दें तो आपका वैल्यू एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर f, और यही हमको सिद्ध करना था, है ना। एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर f, जो कि प्रूफ हुआ, और यही आपका उत्तर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण में आते हैं। आपका प्रमेय यहीं पर समाप्त हुआ। अब हम उदाहरण के प्रश्नों को समझेंगे। उदाहरण नंबर 1। यदि फलन f such that q dash to q इस प्रकार परिभाषित है। उदाहरण नंबर 1, यदि फलन f such that q dash to q इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर, तो f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर, तो इसमें दो प्रश्न दिए हैं। पहला है f इनवर्स 9 का मान ज्ञात करना है ना, f इनवर्स 9, और दूसरा प्रश्न है f इनवर्स -5 ज्ञात करें। ठीक। हल। तो सबसे पहले जो दिया है आपको, आप वो लिख लें। दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक। क्या ज्ञात करना है आपको? ज्ञात करना है एफ इनवर्स 9 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब लिखेंगे आप हल। तो माना एफ इनवर्स 9 बराबर क्या? एक्स। ठीक है। या फिर x इज इक्वल टू लिख सकते हो इस प्रकार से, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स 9। ठीक। अब एफ इनवर्स को x की ओर लेके जाएं तो f ऑफ x बराबर 9, और f ऑफ x का वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो x के दो वैल्यू मिलेंगे, है ना। x बराबर अंडर रूट माइनस 9, तो अंडर रूट 9 है ना। अंडर रूट 9 का दो वैल्यू मिलेगा आपको, +3 और -3। ठीक। तो इस प्रकार से x बराबर +3 और -3 दो वैल्यू मिलेंगे, और यही आपका अभिष्ट उत्तर है। ठीक है। एफ इनवर्स 9 का अभिष्ट उत्तर यही होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एफ इनवर्स -5। ठीक है। हल। इसमें भी दिया है, क्या दिया है? एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक। और क्या क्या करना है? एफ इनवर्स -5। अब हल। तो हल
में x बराबर f इनवर्स -5, f को x की ओर लेके आओ तो f ऑफ x बराबर -5, f ऑफ x का वैल्यू x स्क्वायर, ठीक है, बराबर -5। अब चूंकि x स्क्वायर बराबर -5 यानी कि यदि आप स्क्वायर को दूसरी ओर लेके जाएं तो -5 रूट अंडर रूट -5 है ना, जो कि बिलोंग नहीं करता, मतलब कि नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल Q, है ना, क्योंकि प्रश्न में हमारे पास क्या है, f सच दैट q डैश टू q, और q किसे डिनोट करता है, q जो है परिमेय संख्याओं को दर्शाता है, जो कि संभव नहीं है ना, क्योंकि -√5 अंडर रूट -5 जो है ये परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे कि जो कि संभव नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा f इनवर्स -5 बराबर 5, और यही आपका अभिष्ट उत्तर होगा, ठीक, यही आपका अभिष्ट उत्तर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3 है, उदाहरण नंबर 3, ठीक, दिया है f ऑफ x बराबर 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन, f ऑफ x बराबर 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन f such that r dash to r पर विचार करें, f such that r dash to r पर विचार कीजिए, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, ठीक है, और क्या दिया है कि f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए, f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए, f का प्रतिलोम फलन मतलब कि f इनवर्स ज्ञात कीजिए, ठीक है, ठीक है, f का प्रतिलोम फलन का अर्थ यानी f इनवर्स ज्ञात करना है आपको। तो जो दिया है आपको सबसे पहले प्रश्न में वो आप लिख ले इस प्रकार से, ठीक, f ऑफ x बराबर 4x प्लस 3, ठीक, 4x प्लस 3 क्या ज्ञात करना है, या सिद्ध जो करना है, सिद्ध करना है कि f क्या है, व्युत्क्रमणीय, यही हमको सिद्ध करना है, f व्युत्क्रमणीय है। अब आपको मालूम है यदि फलन जो है व्युत्क्रमणीय फलन हो तो इसका अर्थ यह है कि वह एकाकी आच्छादक है, ठीक है, तो इसलिए हमको सबसे पहले फलन को एकाकी सिद्ध करना होगा, उसको आच्छादक सिद्ध करना होगा, उसके पश्चात यह सिद्ध हो जाता है कि फलन एकाकी आच्छादक है, इसलिए फलन क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन है। तो आइए इस हल को समझेंगे हम। तो पहला पॉइंट हम लेकर चलेंगे कि f एकाकी है, f एकाकी है, एकाकी के लिए माना x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल R, और कैपिटल R क्या है यहाँ पर, फलन का प्रांत, फलन का प्रांत, ठीक है, ये वाला। तो इस प्रकार से
यदि परिभाषित f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लें तो परिभाषा से 4x1 प्लस 3 बराबर 4x2 प्लस 3 प्लस 3 कैंसल, तो 4x1 बराबर 4x2, 4 हटेगा तो बचेगा x1 बराबर x2, और यही क्या दर्शा रहा है कि f एकेकी है, फलन एकेकी है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट लेकर चलेंगे कि f आच्छादक है, f आच्छादक है। ठीक है, तब माना y b यानी सहप्रांत, b क्या है, सहप्रांत का कोई स्विच अवयव है। क्या है, स्विच अवयव है। ऐसे ही लिखते थे हम पहले भी मैंने आप लोगों को आच्छादक एकेकी के बारे में पढ़ाया है, जिसमें आच्छादक में हम ऐसे ही लिखते थे पहले, माना y b का कोई स्विच अवयव है तब y यानी कि f ऑफ x बराबर y है ना, और f ऑफ x का वैल्यू है हमारे पास 4x प्लस 3। f ऑफ x का वैल्यू क्या है, 4x प्लस 3 बराबर y। ठीक है, अब यदि x का वैल्यू आपको निकालना है तो यहां से x बराबर y माइनस 3 और 4 को नीचे लेंगे, इस प्रकार y माइनस 3/4 बिलोंग करता है कैपिटल R, और ये क्या है, प्रांत। ठीक, अब आगे हम दोनों पक्षों में यानी दोनों ओर क्या लेंगे, फलन लेंगे, फलन f। इस प्रकार से f ऑफ x बराबर f ऑफ y माइनस 3/4। ठीक है, अब x की जगह पे y माइनस 3/4 है। ठीक है, तो यहां पर हम परिभाषा में x की जगह पे पूरा y माइनस 3/4 लिखेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 4y माइनस 3/4, ठीक, प्लस 3, 4 कैंसल, तो y माइनस 3 प्लस 3 यानी कि 3 भी कट जाएगा, तो f ऑफ x बराबर क्या मिलेगा आपको, y। तो इस प्रकार से प्रत्येक y बिलोंग्स टू कैपिटल B के लिए, प्रत्येक y बिलोंग्स टू कैपिटल B के लिए x बिलोंग्स टू R, x बिलोंग्स टू y माइनस 3/4 बिलोंग्स टू R का अस्तित्व ऐसा है कि f ऑफ x बराबर y, अतः f आच्छादक है। f आच्छादक है, इसलिए क्या, f एकेकी आच्छादक होगा, है ना, एकेकी भी सिद्ध हुआ और आच्छादक भी सिद्ध हुआ, इसलिए क्या है, एकेकी आच्छादक है। अतः लिखेंगे कि f व्युत्क्रमणीय है, f व्युत्क्रमणीय है, और यही आपको निकालना था, यही आपको सिद्ध करना था कि f व्युत्क्रमणीय है। ठीक, अब पहले प्रश्न का उत्तर आपका यही तक है, जो सिद्ध करना था आपको f व्युत्क्रमणीय। ठीक है, अब इसके आगे का प्रश्न है कि f का
प्रतिलोम फलन आपको ज्ञात करना है, यानी कि F इनवर्स निकालना है। F इनवर्स F का प्रतिलोम ठीक। तो इस प्रकार से माना f ऑफ x बराबर क्या है y। अब f ऑफ x बराबर क्या है y, f इनवर्स y बराबर या फिर सीधे सीधे हम f ऑफ x की जगह में लिखेंगे 4x प्लस 3 बराबर y। सेम जैसे छात्रक में हमने निकाला था उसी प्रकार से x का वैल्यू आपको निकालना है y माइनस 3/4, ठीक है। तो इस प्रकार से x की जगह में हम लिखेंगे f ऑफ y, ठीक, सॉरी f इनवर्स y, क्योंकि यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। f इनवर्स y बराबर क्या है x, f इनवर्स y बराबर x। तो यहाँ से f इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा y माइनस 3/4। अब यदि f इनवर्स y बराबर y माइनस 3/4 है तो x y बराबर x लेने पर y बराबर x लेने पर वैल्यू मिलेगा f इनवर्स x माइनस 3/4। f इनवर्स x बराबर x माइनस 3/4। अतः f इनवर्स r डैश टू r, f इनवर्स r डैश टू r, जहां f इनवर्स x बराबर x माइनस 3, यही आपका उत्तर है, ठीक। यही f इनवर्स का वैल्यू है, और चाहो तो आप यही तक लिख सकते हो, लेकिन आपको ये लिख ले तो ज्यादा अच्छा है। f इनवर्स सच दैट r डैश टू r, जहां x माइनस 3 अपॉन f इनवर्स x बराबर x माइनस 3/4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और यही f इनवर्स के लिए आपका सूत्र, यानी f का प्रतिलोम के लिए उत्तर आपका यही तक होगा, ठीक। तो इस प्रकार उदाहरण नंबर 3 हमने समझा। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 में दिया है, क्वेश्चन है माना a बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल R, कॉमा माना a बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल R, ठीक है, कॉमा माइनस π/2 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल π/2, ठीक है। ये a बराबर दिया और b बराबर दिया है ब्रैकेट के अंदर y सच दैट y बिलोंग्स टू कैपिटल R -1 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल 1, ब्रैकेट क्लोज। तो दर्शाइए कि फलन, दर्शाइए फलन f सच दैट a डैश टू b, जहां f ऑफ x बराबर sin x है ना, sin x व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है, तथा f इनवर्स ज्ञात कीजिए।
क्या ज्ञात करना है? एफ इनवर्स। ठीक, तो पहले प्रश्न की जैसे ही है ये भी, तो हल समझिएगा। ए बराबर जहां दिया है, ए बराबर ब्रैकेट में माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, और बी बराबर दिया है यहाँ पर -1, 1। ठीक, यहाँ फलन दिया है एक्स सच दैट ए डैश टू बी, तब परिभाषित है एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स में। क्लियर? अब चूंकि फलन क्या है? व्युत्क्रमणीय है, इसलिए एकेकी आच्छादक होगा। तो पहला पॉइंट आप लेकर चलेंगे कि एफ एकेकी है। एफ क्या है? एकेकी है। ठीक है, तो एफ एकेकी है, इसलिए माना x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक, इस प्रकार एफ ऑफ x1 बराबर लिखेंगे एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x का मान है साइन x, तो लिखेंगे साइन x1 बराबर साइन x2। ठीक, अब यहां से साइन साइन घटेगा तो बचेगा x1 बराबर x2, जो यह दर्शाता है कि f क्या है? एकेकी। f एकेकी है। क्लियर? एकेकी आपका पहला पॉइंट सिद्ध हुआ। फिर लिखेंगे f आच्छादक है। आच्छादक के लिए आपको निकालना होगा, जिससे सिद्ध होगा कि f क्या है? व्युत्क्रमणीय। आच्छादक है, तो ये प्रश्न में ही आपको दिया है कि f का परास बराबर दिया है -1 से 1 तक बराबर b, है ना? -1 से 1 तक के वैल्यू है, ये f का परास है और यही बराबर b होगा। ठीक, इसलिए क्या है? f आच्छादक है। यदि f आच्छादक है, यानी f एकेकी व आच्छादक दोनों हैं, अतः f क्या है? व्युत्क्रमणीय। चूंकि f एकेकी आच्छादक है, अतः f क्या है? व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, अब नेक्स्ट व्युत्क्रमणीय तो हमने सिद्ध कर लिया। अब इसके बाद आगे प्रश्न है कि f इनवर्स ज्ञात करना है। तो f इनवर्स के लिए लिखेंगे f इनवर्स ज्ञात करें। माना y बराबर f ऑफ x। ठीक है, अब f ऑफ x की जगह में साइन x, तो y बराबर साइन x। साइन को y की ओर लेके आए तो साइन इनवर्स y बराबर मिलेगा x। ठीक है, और x का मान है आपके पास साइन इनवर्स y बराबर f इनवर्स y। ठीक है, कहां से? f ऑफ x बराबर y से। ठीक है, तो साइन इनवर्स y बराबर f इनवर्स y, और y इस प्रकार से, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि f इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स y, है ना? बदल सकते हैं इसको। अतः f इनवर्स सच दैट -1 से 1 डैश 2 लिखेंगे -π/2 से π/2, क्योंकि f इनवर्स का मान है, इसलिए प्रांत
सहप्रांत बन जाएगा और सहप्रांत प्रांत बन जाएगा। ठीक है, जहां F इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स y द्वारा परिभाषित है। और यही तक आपको हल करना है, यही F इनवर्स का मान है और यही आपका अभिष्ट उत्तर है, अभिष्ट उत्तर। तो इस प्रकार से हमने उदाहरण नंबर 5 भी कंप्लीट किया। आज जो मैंने उदाहरण आप लोगों को समझाया है, उसी उदाहरण के आधार पे आप प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसी क्वेश्चन के तरह ही उसका भी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक समझेंगे। अगले क्लास में हम इसके आगे के प्रश्नावली के क्वेश्चंस को हल करेंगे और इसके आगे जो भी उदाहरण के प्रश्न हैं उनको भी हल करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।